तो बच्चों, तो खत्म साल। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो साल खत्म हो गया, कैलेंडर बदलेंगे। तो एक काम करते हैं, अब कैलेंडर तो हम बदल ही रहे हैं, हम अपनी एक स्किल भी ऐड कर लेते हैं इन कैलेंडर के साथ। अब न्यू ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के साथ हम लोग एक नया स्किल और एक नई चीज ऐड करेंगे अंदर, जिसका नाम है टैली। अब टैली है क्या? टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम बिलिंग फॉर्मेट बनाने के लिए करते हैं। टैली क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज होता है बिलिंग बनाने के लिए। तो इसको हम आगे आराम से पूरा विस्तार से समझेंगे। अब ये जो कोर्स है, ये पूरा कोर्स कंप्लीटेड कोर्स है जो आपको मैं करवाऊंगा, और ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, नहीं 3 काम तो करने पड़ेंगे आपको। वो 3 काम क्या है कि आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नोट्स के लिए कमेंट करना है। ये जो कोर्स रहेगा बिल्कुल फ्री रहेगा। न्यू ईयर के साथ न्यू ऑफर। अब ये जो कोर्स है, इसके अंदर अगर आप एक बिगिनर हो अकाउंटिंग लाइन में, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, या आप जॉब सीकर हो, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो घर बैठे बैठे। और एक परफेक्ट कोर्स है अपनी स्किल को ऐड करने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए। अब पहली चीज़ है क्या, टैली होता क्या है, जिसको आपने बोला था अभी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब इसको विस्तार से समझते हैं। टैली एक मॉडर्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे पुराने ज़माने में हमारा मुनीम होते थे, तो अभी के टाइम पर वो काम हमारा टैली करता है, जिसका यूज़ बिजनेस अकाउंटिंग के लिए, जीएसटी बिलिंग के लिए, ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री और पेरोल, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, जिसको हम विस्तार से समझेंगे। सारी मतलब जितनी वीडियो के साथ आप बने रहेंगे, आपको पूरा टैली समझ में आ जाएगा। ये टैली प्राइम ERP 9 का एडवांस वर्जन है, मतलब उसका बड़ा भाई बोल सकते हो आप इसे। इसके अंदर क्या है, ज़्यादा फीचर्स है, उससे ज़्यादा जो हम नॉर्मल पहले यूज़ करते थे उसी का ये एडवांस वर्जन है। अब टैली सीखना क्यों है? चलो आपने बता दिया टैली हमारा जो है स्किल बढ़ाएगा, नई चीज़ है। बट टैली का फ़ायदा क्या है? टैली क्या है, एक सिंपल इंटरफेस, और इसके अंदर एक क्लिक के अंदर रिपोर्ट्स आ जाती हैं। जीएसटी के रेडी सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर जीएसटी का जो फॉर्मेट होता है वो पहले से बना होता है, जो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। और सबसे बड़ी चीज़, एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, यानी कि जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और बिजनेस अकाउंटिंग के लिए बहुत बेस्ट है। खुद का बिजनेस है, नहीं रखो किसी को जॉब पे, खुद कर लो काम। अब टैली यूज़ कहाँ होगा? ठीक है भाई, टैली ये भी जान लिया, ये टैली होती क्या है, टैली क्यों यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, वो कौन बताएगा? तो टैली का यूज़ सीए ऑफिसेज वगैरह में, अकाउंटिंग फर्म्स में हो गया, शॉप्स में हो गया, बिजनेस में हो गया, खुद की जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्राइवेट जॉब वगैरह सब जगह होता है। अब इस कोर्स में हम करेंगे क्या? इस कोर्स में हम वो एडवांस टॉपिक सीखेंगे जो हमारी टैली के अंदर ऐड होते हैं, जिसमें हम अकाउंटिंग, जीएसटी, इन्वेंट्री, पेरोल, ईटीसी, बहुत सारे टॉपिक्स सीखेंगे, जो कुल मिलाकर 100 से भी ज़्यादा हैं। इनके अंदर टोटल 100 वीडियो नहीं आएंगे, वीडियो कम ही आएंगे, बट 100 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। अब सारी बातें हो गई। अब टैली हमारे जो डेस्कटॉप, पीसी, सॉफ्टवेयर, इनके अंदर आएगा कैसे? तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारे कंप्यूटर में टैली आएगी कहाँ से, तब डाउनलोड कैसे होगी, इंस्टॉल कैसे होगी? सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। देन क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और यहाँ पर सर्च करना है टैली सॉल्यूशन। टैली सॉल्यूशन आपको सर्च करना है, और यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हल्का सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपको इस वाले डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको मिलेगा न्यू यूज़र। न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ी देर वेट करना है। अब जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे लोकेशन देनी है। लोकेशन देने के बाद हम लोग यहाँ पे सेटअप का नाम रखेंगे और सेव कर देंगे। देन जैसे ही ये सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें जाना है यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में। देन डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग इस सेटअप पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ये सेटअप हमारा ओपन हो जाएगा। अब इस सेटअप को हमें इंस्टॉल करना है। आपको सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। तो जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है। देन उसके बाद
आपको थोड़ी देर वेट करना है, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन आ जाएगा। देन उसके बाद आप सेम जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करने के बाद अपने सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉपअप्स आएंगे, देन टेली प्राइम आपका ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका टेली प्राइम ओपन होना स्टार्ट होता है, आपको फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट करना है इसको ऑप्शन को आपको, देन करना है। अब जब आप टैली को ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें वहाँ पे लिखा होगा आपके पास सेलेक्ट वन ऑफ फॉलोइंग दिस, मतलब इन सब ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा टैली प्राइम का एजुकेशन वर्जन। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें लाइसेंस वर्जन होते हैं, जिसमें हमें एजुकेशन वर्जन यूज़ करना है क्योंकि हम सीखने के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट वन। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कंपनी को यूज़ करेंगे। क्रिएट कंपनी ओपन करने के बाद तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछेगा कंपनी नेम। अब कंपनी नेम में हम जैसे मान लीजिए किसी ब्रांड नेम लिखेंगे जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। देन उसके बाद यहाँ पे हमसे बोलेगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है वो बंदा जो हमारे टैली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे सारे बिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा रोशन। देन उसके बाद हमारी कंपनी का एड्रेस, स्टेट, कंट्री, और ये सारी चीज़ें आपको सेम वीडियो के मेथड से आपको फॉलो करनी है और ऐसे ही अपने लैपटॉप पीसी में टैली ओपन करने के बाद उसको फिल करना है। देन जैसे ही आप ये सारे ऑप्शन फिल कर लेते हैं, आपको यहाँ पे लास्ट में दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो पहली चीज़ होती है फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे हम इंडिया में, तो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होती है वो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और हमारी जो कंपनी बुकिंग होगी वो भी इसी डेट को होगी, इसलिए हम ये दोनों डेटें सेम रहने देते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनको अभी हमें यूज़ नहीं करना, तो हम ज़्यादातर ऑप्शंस को नो करेंगे, जिसमें हमारा एक ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा, मेंटेन अकाउंट्स। इस ऑप्शन को हम लोग नो कर देंगे। देन उसके बाद इन्वेंट्री ऑप्शंस को हम नो कर देंगे, जितने भी हमारे इन्वेंट्री ऑप्शंस हैं। उसके बाद टैक्सेशन वाले ऑप्शंस को नो कर देंगे क्योंकि हमें किसी का भी यूज़ नहीं है और हमारी कंपनी बन के तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के ऑप्शन समझेंगे, एंड वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू।